नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने ये जो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जो 25 तारीख को हुआ था उसके बारे में जो बहुत लोग को जानने का इच्छा है कि उसमें क्या हुआ, क्या एग्जिट पोल है, कि क्या कितना वोट आएगा, उसका डिटेल से बहुत लोगों को जानने की इच्छा है। और मेरा खुद को भी इच्छा था कि इसके बारे में जाना जाए, पता किया जाए कि आखिर में कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है और कितना टोटल वोट आया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बहुत सारा जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट जो है, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, चाहे बहुत सारा जो मीडिया वाले हैं जो लोग ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते हैं उन लोगों का वीडियो को मैंने देखा है। और कुछ पेपर न्यूज और आर्टिकल जो भी हो तो उसके लेकर के कुछ एनालिसिस करने के बाद एक रिजल्ट पे आए हैं कि आखिर में गिरिडीह में कितना वोट मिला है और किसको कितना कितना परसेंटेज मिला है। इसमें इसमें कुछ ये क्या है कि पूरा एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, एक एनालिसिस है जिसके आधार पे वो किया गया, लेकिन उसमें कुछ +5% और -5% का आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए जो डेटा है उसमें +5 और -5 का एक एक्सप्लेन उसमें डिटेल दिखाए हैं। तो इसको आप देखिए। ये जो है एक गिरिडीह में जयराम की जीत तय है कि नहीं है, इसके बारे में इससे पहले मैं अपने आप को मेरा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र महतो है। मैं JBKSS का केंद्रीय संगठन महासचिव हूँ। तो ये जो है इसमें आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें क्या है कि आसू, JMM और JBKSS को मोटा मोटी कितना वोट आएगा। तो इसमें करीब करीब जो डेटा निकाला गया है उसमें क्या है कि आसू का 3,86,368 और JMM का 3,48,977 और जेबीकेएसएस का 436,222 मतलब 4,36,222। इसमें क्या है कि +- 5% ऊपर नीचे अगर होता है तो 3,30,000 से लेकर आंसू का क्या 3,30,000 से 4,40,000 के बीच में कुछ भी आ सकता है। और जेएमएम का क्या है 4,15,000 से 2,85,000। तो ये एक रेंज है। और इसमें इसमें क्या है कि 3,75,000 से 5 लाख एक रेंज है जिसके बीच में हो सकता है। तो अभी आप लोग इसको इसको जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2019 का। तो 2019 में देखिए, अगर इसको थोड़ा सा जूम करना है ये वाला, 2019 में क्या हुआ था कि जो हम लोग को सबको पता है कितना कितना आया था। तो 2019 में 6,48,322 आया था आंसू को और 3,99,929 आया था जेएमएम को। जो कि परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज कितना होता है 58.57 आंसू का और जेएमएम का 36.13। तो ये जो इसमें एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये जाने कि ये आया कहाँ से है, ये जो जो हम लोग देख पा रहे हैं ये कहाँ से आया है। तो पिछले जो 2019 में चुनाव जो हुआ था वो चुनाव में क्या था कि टोटल वोट हुआ था 16,49,413 और जो वोटर्स टर्नआउट हुआ था 11,69,018 11,69,118 है 11। अच्छा, तो इसमें क्या है कि टोटल जो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग कैसे एनालिसिस किए हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश किए हैं कि वहां पर जो कास्ट का इक्वेशन है, जाति समीकरण है, वो क्या है। जाति समीकरण जो है वो हम लोग देखते हैं कि जाति समीकरण जो भी है तो इसमें देखिए कि पहले हम लोग 3-4 कैटेगरी में कास्ट को आइडेंटिटी डिफाइन किया है। पहले क्या है, कुर्मी है, फिर एसटी है, फिर एससी है, मुस्लिम है, ओबीसी है, जनरल। तो इसको इसको डेटा कहाँ से लाए हैं, ये डेटा क्या है कि बहुत सारा पेपर, मैगजीन और बहुत सारा, जैसे कि ओबीसी कितना है झारखंड में, तो ओबीसी का जैसे ओबीसी का जो हम लोग बहुत सारा मैगजीन पेपर में निकलते रहता है कि जैसे झारखंड जो पिछड़ा आयोग है एक बार निकाला था कि ओबीसी झारखंड में करीब करीब 55% है। तो उसको आधार मान लिया है कि 55% या 60% या 50 से 60 के बीच में ओबीसी है। उसी तरीका से कुर्मी का क्या है कि कुर्मी मोटा मोटी झारखंड में 20 से 25% का है, या कोई 18 से 22 बोलता है, तो उसको भी एक आधार माने हैं। बहुत सारा मैगजीन पेपर और आर्टिकल में निकलता है कि कुर्मी का क्या आबादी है। तो एससी एसटी का तो हम लोग को ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। और जहाँ तक मुस्लिम का बात है तो मुस्लिम का भी सोर्सेज से निकाले हैं कि 16% के आबाद। तो अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो कुर्मी करीब करीब 20% गिरिडीह में है, एसटी 10% है, एससी 14% है और मुस्लिम 16% है, ओबीसी 34% है, जनरल 6% है। इसमें प्लस माइनस होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है प्लस माइनस। अगर हम लोग देखते हैं कि आसू को जो वोट आया था जो कि 58.57, वो कहाँ से आया था। अगर उसको एनालिसिस करने से पता चलेगा कि आसू को 16% जो कुर्मी का वोट मिला था, मतलब सबसे ज्यादा मिला था। और जो एसटी को है वो 4% वोट मिला था और एससी को है 9% वोट मिला था।
और मुस्लिम का 1%, मुस्लिम का वोट नहीं के बराबर मिलता है, और ओबीसी में 25% और जनरल में 4%। अगर इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 58.57। यही है 2019 का आंसू का। अगर इसको अगर हम जेएमएम को देखते हैं तो जेएमएम में क्या है कि देखिए ये 36.133, तो इसमें क्या है, कुर्मी का 4% है और एसटी का 6% और एसटी का 4%, मुस्लिम का 14%। मतलब मुस्लिम जो है पूरा का पूरा मुस्लिम जो है 16 में से 14% मुस्लिम इनको जेएमएम को मिला था, और ओबीसी का 7.13 और जनरल में 1%। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 36.13 होता है। ये है पिछले साल का रिकॉर्ड, मतलब कहाँ कहाँ से डेटा आया था, कितना कैसे कैसे हुआ था। जाति वाइज अगर कास्ट जाति समीकरण देखेंगे तो ये डेटा पिछले साल का है। और अगर इसी को हम अगर इसमें देखते हैं, इधर देखें इधर, तो इसको अगर मान लीजिए चार्ट में देखते हैं तो इस चार्ट में देखिए कि अगर ये जो है रेड कलर का जो है ये आंसू है, और ग्रीन कलर का जो है ये जेएमएम है। तो परसेंटेज अगर देखा जाए तो आंसू को परसेंटेज कितना ज्यादा मिला है, किसका, कुर्मी का। जेएमएम को कम मिला है पिछले साल। एसटी का पॉपुलेशन देखिए, जेएमएम को ज्यादा मिला है, आंसू को कम मिला है। एससी में क्या है, आंसू को ज्यादा मिला है, जेएमएम को कम मिला है। वही मुस्लिम जब जाएंगे तो मुस्लिम में देखिए जेएमएम को सबसे ज्यादा जेएमएम को मिला, दूसरा विजय को मिला नहीं। और ओबीसी में आंसू को ज्यादा मिला है और इसको कम मिला है, और जनरल में भी आंसू को ज्यादा मिला है। ये जो रिकॉर्ड हम लोग देखे ये यहाँ पर। लेकिन अब अगर देखते हैं कि पिछले चार टर्म, मतलब 4 बार, मतलब कि 20 साल का, पिछले 20 साल में क्या रिकॉर्ड था, तो 20 साल में जब चेक करना चाहते हैं तो देखते हैं कि 2000 लास्ट ईयर जो पिछला बार जो 2019 में हुआ था, 2019 में 58.27 बीजेपी को आया था। लेकिन 58.27 अगर पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ज्यादा था। तो आप क्वेश्चन उठता है कि 50 इतना ज्यादा परसेंटेज कैसे अचानक आ गया। अचानक आने का सबसे बड़ा कारण था कि पिछले बार जो 2019 में चुनाव हुआ था वो पुलवामा अटैक के नाम से चुनाव हुआ था, जिसमें क्या है कि सारा लोग जो है देश को बड़ा समझ करके बाकी लोकल लेवल पे वो नहीं उसको कंसीडर कर रहा था, जिसके चलते क्या हुआ कि बीजेपी को सबसे ज्यादा एक तरफा वोट मिल गया। आंसू और बीजेपी का जो गुट था उसको सबसे एक तरफा वोट मिल गया। इसके चलते 58 मतलब करीब करीब पिछले 2014 से कितना 18% ज्यादा वोट मिला है। और उसके पहले बीजेपी का रिकॉर्ड देखिएगा 37% था, 28% था। मतलब बहुत कम से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एवरेज अगर देखा जाए तो 35 से 40% या 37% एवरेज इसका है। 35% बीजेपी का वोटर है अगर इसमें देखेंगे। वही अगर जेएमएम को देखते हैं तो जेएमएम का पिछले 20 साल में ये जो है 36-36-22, तो मतलब 36-22 मतलब करीब करीब 30-35% का जेएमएम का वोट है। और ये जो 49 दिख रहा है उसका कारण क्या है कि सब मिलकर लड़ा था, जिसके चलते 49% हो गया था कि सारा लोग मिलकर लड़ा था यूपीए, इसके चलते ऐसा हुआ था। अब क्या है कि अब हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, 2019 का था। अब हम लोग देखते हैं कि 2024 जो भी इलेक्शन हुआ है इसमें क्या स्थिति है। तो इसका जब एनालिसिस करते हैं तो 2024 में क्या हुआ है कि एनालिसिस में देखिए टोटल वोट कितना हुआ 18,64,413, और वोटर्स टर्नआउट कितना 12,46,348। वो शायद एग्जैक्ट है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर उधर अप डाउन हो सकता है, 500, 1000, 2000 वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन टर्नआउट यही है। अब अगर जाति जो इक्वेशन है वो सेम है जो 2019 में था, उसमें भी थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कि 1% इधर उधर हो सकता है इसके लिए। लेकिन अब अगर आंसू के इसमें वोट देख रहे हैं तो इसमें वोट आंसू का कटा है, और क्योंकि कुर्मी जो 20% है जो पिछला बार मेजोरिटी मिला था वो इस बार कटा है, और जेएमएम को कटा है, और जेबी केसेस को 12%। जेबी केसेस को 12% का मतलब होता है कि मोटा मोटी 50% से ज्यादा, 50% 20 है तो 50% से ज्यादा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं इन लोग का कटा। आप लोग को तो पता ही है कि जयराम जी का बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारा मूवमेंट हुआ, जिसके चलते एक तरफा वोट शिफ्ट हो रहा था। लेकिन हम लोग 50% से ज्यादा मतलब 55-60% को ही मान रहे हैं। हम लोग ये नहीं कि पूरा 90% नहीं ले रहे हैं इस केस में। और अगर जहां तक एससी एसटी का बात किया जाए तो एससी एसटी में खाली युवा क्लास का जो यंग ग्रुप जो जेएमएम के जो हम लोग के साथ में जेबी केसेस में जुड़ा है उसी क्लास को मान रहे हैं, जो कि 25% को कंसिडर कर रहे हैं। मिनिमम 25% को अगर कंसिडर करते हैं तो 10 में कितना मिल रहा है जेबी केसेस को 3, और किधर एसटी किधर जा रहा है, मैक्सिमम 50% से ज्यादा एसटी किधर जा रहा है, जेएमएम के पास जा रहा है, और बाकी आंसू के पास बहुत मिनिमम जा रहा है। एससी में वैसे ही देखिए 25% अगर लेते हैं जेबी केसेस को, 25% इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि 25% लोग युवा है, यंग लोग है, जिसको कंसिडर करके हम 25 युवा तो 25 से 40% तक होता है, लेकिन हम लोग मिनिमम 25 वाला को लिए हैं तो कि 3 है।
और मुस्लिम में इस बार क्या हुआ है, मुस्लिम में डिवाइड हुआ है, जो मुस्लिम डिवीजन हुआ है, तो इसमें क्या है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा जेएमएम को दिया है, जिससे 60% उधर लेते हैं और 40% हम लोग अपना कंसिडर करते हैं। तो देखिए अगर 16 में अगर 50 ज़्यादा जेएमएम को मिला, 8% मिला है, इधर 7, तो हम लोग को 40% को कंसिडर कर रहे हैं जेबी केसेस में। और ओबीसी में चूंकि बहुत सारा ओबीसी, हम लोग तो ओबीसी में बहुत ऐसा क्लास है जो लोग के खतियानी है, तो जो खतियानी है ओबीसी का, वो लोग क्या है कि किसको दिया है, वो मतलब टोटल 34 में से मतलब करीब करीब देखा जाए तो 15 मतलब 50% के आसपास आंसू को मिला है, और उसके बाद 9% मतलब कि करीब करीब हो गया वही 30-40% के आसपास सब जेबी केसेस को मिला 30%, और जनरल का बहुत कम मिनिमम मिला है। तो अगर इसको सबको हम अगर सम कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है कि जो टोटल जो है 31% किसको मिला, आंसू को, और जेएमएम को मिला है 28%, और जेबी केसेस को मिला है 35%। ये अगर हम इसको ये करते हैं और वोट में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, वोट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3,86,368 हो गया आंसू का, 3,48,977 जेएमएम का है, और जेबी केसेस का 4,36,222। ये क्या हुआ, वोट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये तो डेटा एग्जैक्ट तो होगा नहीं, तो इसमें क्या है कि हम लोग त्रुटि में रखे हैं कि प्लस या तो 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है, तो इसके बीच का आंकड़ा, इसके बीच में कुछ आ सकता है। तो अगर ज्यादा होगा, प्लस 5% ज्यादा होगा, तो आंसू का कितना चला जाएगा, 448,685, 4,48,685 चला जाएगा आंसू का, और जेएमएम में कितना चला जाएगा, 4,11,295, अगर 5% ज्यादा हो गया तो। अगर जेबी केसेस में क्या हो जाएगा, 4,98,539, अगर 5% कम हो गया वोट, अगर मान लीजिए कि जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसमें से 5% गिर गया, तो कितना हो जाएगा, 3,24,050 और 2,86,660, 3,73,904। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में वोट रहेगा। तो जेबी केसेस को अगर आप कोई पूछेगा भाई कितना वोट आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको 3,73,904 से 4,98,000 के बीच में कुछ भी वोट आ सकता है। ये एक रिपोर्ट इसको निकाले हैं। अगर एक चीज हम अगर यहाँ देखते हैं, अगर कास्ट वाइज थोड़ा इधर जूम करना, यही अगर मान लीजिए कास्ट वाइज जिसको देखना चाहते हैं, तो इस बार कुर्मी का जो वोट है मैक्सिमम किसको मिल रहा है, ये देखिए, ये वाला जेबी केसेस है, ये जेएमएम है, ये आंसू है, तो कुर्मी इसको मिल रहा है। एसटी का सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है, ये जेएमएम को मिल रहा है। एससी का वोट ज्यादा किसको मिल रहा है, ये आंसू को मिल रहा है। मुस्लिम का वोट किसको ज्यादा मिल रहा है, ये जेएमएम को मिल रहा है। ओबीसी का किसको मिल रहा है सबसे ज्यादा, ये आंसू को मिल रहा है, और जनरल का मिल रहा है आंसू और बीजेपी को। तो ये हम लोग मोटा मोटी एक पैटर्न निकाले हैं जिसके आधार पे इतना मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर हम अब देखते हैं कि विधानसभा वाइज, ये अब हम लोग विधानसभा वाइज अगर देख रहे हैं 2019 का है, तो 2019 का अभी इसको बताते हैं कि विधानसभा वाइज में क्या है कि 6 विधानसभा है, उसमें क्या है, बागमारा, बेरमो, डुमरी, गिरिडीह, गोमिया, टुंडी है, और पोस्टल में कुछ वोट गिरा था 2019 का। तो 2019 में आंसू को जो वोट मिला था उसमें देखिए कि 1,04,555 बागमारा में मिला है, जो कि 62% है। 62% वोट जो है आंसू को मिला था बागमारा से, और 34% वोट मिला था जेएमएम को, जो कि कितना है 56,792। और बेरमो में कितना मिला था, 59% आंसू को मिला था, और इसको मिला था 37% जेएमएम को। और वही डुमरी में देखते हैं तो 57% मिला है, 1,08,000 के आसपास, और 37% मिला जेएमएम को, जो कि 71,000 है। और गिरिडीह में देखते हैं 56% मिला था, जो कि 95,000 है, और इसको मिला है 38%। और गोमिया में मिला है आंसू को 63%, जो कि 1,18,000 है, और जेएमएम को 32%, 60,000 है। टुंडी में कितना है, 56% मिला है, 1,06,000, और इसको मिला है 39% करीब 7 लाख। पोस्टल बैलेट में पोस्टल जो बैलेट होता है वो हो गया 55 वोट मिला है, और 110 वोट मिला है। सबको जोड़ेंगे तो 378 मोटा मोटी 399 कुछ था, तो कुछ 200-300-400 वोट इधर उधर है, दिख रहा है, करेक्ट डेटा नहीं आ रहा। और इसको 36% मिला था, इसको टोटल 59% आंसू को मिला था। तो इस डेटा से हम लोग को ये लगता है कि सबसे ज्यादा आंसू को वोट कहाँ मिला है, पिछले साल, पिछले बार मतलब 2019 में। तो सबसे ज्यादा अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा दिख रहा है 1,18,000 गोमिया में। तो सबसे ज्यादा पिछला बार आंसू को वोट मिला है गोमिया से। अगर जेएमएम को पूछेंगे कि पिछला बार सबसे ज्यादा कहाँ मिला है, तो जेएमएम में सबसे ज्यादा पिछले बार मिला है 74,000 टुंडी में। तो जेएमएम को 2019 में टुंडी में सबसे ज्यादा वोट मिला था। एक चीज ये तो हो गया पिछले बार का लोकसभा का 2019 का।
ये पार्लियामेंट्री कंसिस्ट 2019 में, पिछला बार 2019 में विधानसभा वाइज कितना कितना वोट मिला था। लेकिन अगर हम लोग असेंबली को देखेंगे इधर, तो असेंबली में क्या है कि जो मतलब लोकसभा के बाद विधानसभा हुआ था नवंबर आसपास में, अक्टूबर नवंबर में। तो विधानसभा में क्या हिसाब किताब था, विधानसभा में बागमारा में बीजेपी जीता था। कितना वोट आया था, 78-91 बागमारा में। और वही विधानसभा में अगर हम देखते हैं कि बेरमो में, तो बेरमो में कांग्रेस जीता था, जो कि शायद दोबारा फिर से हुआ था चुनाव, उसमें जीता था, तो 94,022 आया था और बीजेपी सेकंड था। और वही अगर देखते हैं कि डुमरी में, तो डुमरी में जेएमएम जीता था 1,03,17। ये सब क्या है, विधानसभा का रिजल्ट है। और यही देखिए जेएमएम जीता है किसमें, गिरिडीह में कितना, 80,871 गिरिडीह में जेएमएम जीता हुआ विधानसभा का। और उसी तरीका से अगर हम देखते हैं कि गोमिया, तो गोमिया में 71,859 वोट मिला है आसू को, जो कि वो जीता है आसू वहां से, गोमिया से। और टुंडी से जेएमएम जीता है 72,552। तो ये है 2019 का विधानसभा का रिजल्ट, जो कि सबको पता है 2019 का। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि विधानसभा वाइज 2024 जो इस बार चुनाव हुआ है, उसमें क्या हिसाब किताब है। तो उसमें 2024 में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसका डिटेल्स ये है। तो 2024 में क्या हो सकता है कि जो परसेंटेज वोट है, ये तो हम लोग वहां पर देख लिए थे कहां से कितना वोट आ सकता है। तो परसेंटेज वोट जेबी कैसे 37%, जेएमएम को 28%, आसू को 31%। तो हमारा जो टक्कर अगर देखा जाए, तो जेबी केसेस और आसू में ही टक्कर है। और अगर उसका डिटेल में जब जाएंगे, तो कौन जगह से कहां से कितना वोट आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या, बागमारा से करीब 82,000 के आसपास मिलने की संभावना है। और उसी तरीके से 42,000 करीब जेएमएम को मिलने की संभावना है, आसू को 53,000 मिलने की संभावना है। एक तो संभावना है, पॉसिबिलिटी, जो कि एनालिसिस करके बहुत सारे तरीका से इसको कैलकुलेशन किया गया है और ये डेटा निकाला है। और बेरमो में देखा जाए 56,000 करीब चांस है जेबी केसेस को, डुमरी में 92,000 चांस है, और गिरिडीह में 33,000 का चांस है, और गोमिया में 95,000 का चांसेस है, और टुंडी में 75,000 का चांसेस है। तो ये इसमें से +5% और -5% का ऊपर नीचे हो सकता है, जिसको हम शुरू में बता दिए कितना कितना का ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी तरीका से जेएमएम को क्या आएगा उसका डिटेल्स है, आसू का डिटेल्स है, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें और तो कुछ इसमें जो है, जो डेटा बना दिए हैं, आप लोग अपना जो भी इसके बारे में ओपिनियन है, जो विचार है, आप अपना इसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद हम उसको हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन करेक्शन करना होगा तो करेंगे। और ये सब डेटा जो है, ये सारा इंटरनेट में यूट्यूब में बहुत सारा रिपोर्टिंग हुआ है, उसके बेस्ड ये डेटा सब बनाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।